उत्तर पूर्वी दिल्ली के सादरा जिला विकास समिति की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में संपूर्ण हुई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन जितेंद्र महाजन द्वारा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विशेष रूप से सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण पर चर्चा की गई तथा दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने यह भी बताया कि उनके द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं इस बात को खारिज करते हुए चेयरमैन जितेंद्र महाजन ने कहा कि निगम द्वारा सुबह अतिक्रमण हटाया जाता है, शाम को उन्हीं सड़कों पर पुनः अतिक्रमण हो जाता है। अतिक्रमण करने वालों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तथा इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करानी चाहिए। सादरा जिले में हरासमेंट के बढ़ते हुए केसों को लेकर भी जिला चेयरमैन ने नाराजगी व्यक्त की। बैठक में अगले 1 महीने में ग्रीन डिस्ट्रिक्ट अभियान की शुरुआत करने की सहमति बनी, जिसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयंसेवी समूह द्वारा रसोई से निकलने वाले कूड़े से खाद बनाई जाएगी। इस प्रकल्प में जिला प्रशासन, सादरा नगर निगम व चौपाल की भागीदारी रहेगी। बैठक में दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल तथा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर भी चर्चा हुई, जिसमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि हॉस्पिटल में 3 में से 2 रेडिएशन मशीनों की काम करने की अवधि पिछले 8 महीनों से समाप्त हो चुकी है तथा तीसरी मशीन भी जर्जर स्थिति में है। पेट सीटी करने की मशीन भी पिछले 7 महीने से चलाने योग्य नहीं है। कर्मचारियों के अभाव में वह मशीन भी बंद पड़ी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है। नई भर्ती करने के लिए दिल्ली सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। क्या कुछ कहना था जिला विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र महाजन और अधिकारीगणों का, देखिए रिपोर्ट। जिसके अंदर सादरा जिला से संबंधित अनेक मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई और उनका समाधान निकालने का प्रयास किया। सादरा जिला की मीटिंग में सभी लोगों ने ये चिंता जताई कि एमसीडी के द्वारा अनेक सड़कों के ऊपर एंक्रोचमेंट हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, मगर वहीं दूसरी ओर सुबह एंक्रोचमेंट हटाया जाता है और शाम को दोबारा से एंक्रोचमेंट हो जाता है। तो इसको लेकर सभी लोगों ने एमसीडी को ये सुझाव दिया और ये मांग की कि जहां पर भी एंक्रोचमेंट हटाया जाता है और शाम को अगर दोबारा एंक्रोचमेंट होता है तो उसकी एक एफआईआर जो है वो एमसीडी के द्वारा करवाई जाए। इसी प्रकार जितने भी सड़कों के ऊपर लोडिंग अनलोडिंग अवैध वाहनों के द्वारा होती है, डग्गा मार बसों की जो समस्या है, इसके ऊपर चर्चा हुई। और सादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर भी जिला विकास समिति ने चिंता प्रकट की। जिला विकास समिति की मीटिंग में दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी गई। उस जानकारी में ये ध्यान में आया है कि दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल के अंदर 3 में से 2 रेडिएशन की मशीनें एक्सपायर हो गई हैं और तीसरी मशीन भी काम करने के लायक नहीं है। पेट सिटी हॉस्पिटल के अंदर पिछले 8 महीने से पेट सिटी स्कैन नहीं हो रहा है, कारण कि पेट सिटी करने वाले कर्मचारी जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया था, उस हॉस्पिटल के अंदर 650 बेड में से 219 बेड फंक्शनल है और बाकी बेड्स के ऊपर जो मरीजों को इसलिए भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों की कमी है। इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी आने वाले सत्र में मानसून आने वाला है और मानसून को लेकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग की तैयारियां हैं, तो सभी संबंधित लोगों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के नालों की अभी तक सफाई हुई नहीं है और आने वाले मानसून के अंदर नालों की गाद न निकलने के कारण जल भराव की समस्या भी हो सकती है। ऐसे अनेक मुद्दों के अंदर जिला विकास समिति की मीटिंग के अंदर चर्चा हुई और एक प्रोजेक्ट जिसको लेकर ग्रीन डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर आने वाले समय में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्वयंसेवी समूह
बनाए जाएंगे और महिलाओं के द्वारा रसोई से निकलने वाला जो वेस्ट है उसको लेकर खाद बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। आज उसकी घोषणा भी जिला विकास समिति की मीटिंग में। जिन विषयों पर चर्चा हुई, काफी अच्छी चर्चा हुई आज। जितने डिपार्टमेंट्स आए थे, कुछ नहीं भी थे, तो उनके लिए उनको बुलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनका सीधा संबंध था आज के विषय से। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने जो आज ये मीटिंग की है, उसके जो आउटकम होंगे वो उस पर सारे डिपार्टमेंट से कार्रवाई करवाई जाएगी और अच्छे उनसे अगली बार में सहभागिता उनकी इंश्योर की जाएगी, ऐसा निर्णय हुआ। नहीं, आज की मीटिंग हुई है, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है और इससे क्या होता है कि सभी डिपार्टमेंट और जो भी RWA के लोग हैं या जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है वो आमने सामने होते हैं और दोनों ही अपनी समस्याएं बताते हैं। डिपार्टमेंट के बीच भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कुछ ने बताया, आपको पता होगा कि स्टाफ की भी कमी है उनके पास, फंड की भी कमी है, तो वो अपने लेवल पर वो देख भी रहे हैं। तो इसमें दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही काम ये होगा। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।